बबातिन खुलासा है पंजतन पाक का। ये बीबी अपनी जिंदगी में कभी मोहम्मद बन गई, कभी अली बन गई, कभी फातिमा, कभी हसन, कभी हुसैन, कभी और आगे बढ़ी और अब्बास बन गई। कब किरदार मुस्तफवी अंजाम दिया? पैगंबर ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस हकीकत की तबलीग की वो विलायत अली थी। सारी जिंदगी जुबान से, रोज़े गदीर अमल से सानिया ज़हरा ने ये दोनों काम किए। पहले अली की विलायत का ऐलान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया, दूसरे अली की विलायत का ऐलान सानिया ज़हरा ने किया। किसने ऐलान किया अली ज़ैनुल आबिदीन की विलायत का? जिसने ऐलान करना था वो तो 13 ज़रबों के साथ हालत सजदा में शहीद हो गया। ये काम सानिया ज़हरा ने किया। यहां बीबी मोहम्मद बनी है और दोनों तरह से किया। पहली मर्तबा मसला पूछा जब खयाम में आग लगी, फरमाया सैयद सज्जाद आप इमाम वक्त हैं, बताएं क्या करें, जल के मर जाएं ये खेमों से बेरिदा बाहर निकल जाएं? क्या सानिया ज़हरा ये मसला खुद नहीं जानती थी? फिर क्यों पूछा? मसला पूछ के इमाम सज्जाद की इमामत और विलायत का ऐलान किया। ये जुबानी ऐलान था। थोड़ी देर के बाद इसी बीबी ने सैयद सज्जाद की इमामत और विलायत का अमली ऐलान किया। अब मुझे बताइएगा, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास की जमानत जारी होने के बाद अली का बाजू बुलंद करके मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, ये कहना ज्यादा मुश्किल था या जलते हुए खेमों से 56 बरस की ज़ईफा का 22 साल के जवान भतीजे को अपनी पुश्त के ऊपर उठाकर बाहर लेके आना? ये सैयद सज्जाद की विलायत का अमली ऐलान था। यहां ये बीबी मोहम्मद बनी, कभी यही बीबी अली बनी। कहां? शहर कूफा के दरवाजे पर। एक मर्तबा जब इतनी भीड़ थी लोगों की कि जिस नेज़ा बरदार ने इमाम हुसैन का सर बुलंद कर रखा था, किसी का धक्का लगा, इसके हाथ से नेज़ा छूटा, हुसैन का सर बुलंदी से जमीन पे आया। ये मंजर सानिया ज़हरा से बर्दाश्त ना हो सका कि सैयद सज्जाद उमर साद को मेरा पैगाम दें, इन लोगों को खामोश करवाएं, मैं कुछ कहना चाहती हूं। एक मर्तबा उमर साद ताज्जुब से कहते हैं, मुस्कुराया कि सैयद सज्जाद आपकी फूफी अजीब बातें करती है। ये इतना बड़ा हुजूम है कि अगर खुद इब्ने ज़ियाद दारुल अमारा से उठ के आए और इन्हें खामोश करवाए तो वो भी खामोश नहीं करवा सकता। जैसी वापसी जवाब आया, एक मर्तबा सानिया ज़हरा के चेहरे पर जलाल आया। फरमाया, ए उमर इब्ने साद, अगर तू खामोश नहीं करवा सकता तो अब अली की बेटी खामोश करवाएगी। यहां बीबी ने अपनी विलायत तकवीनी का इस्तेमाल किया। जब खुतबा शुरू किया तो इतना सन्नाटा और सुकूत था कि जानवरों के गलों की घंटियां भी खामोश हो गईं। यहां ये बीबी अली बन गई। यहां तक इब्ने अफीफ मौले मुत्तकियान का सहाबी ये नाबीना हो चुका था, अपने जवान साल बेटे के साथ गुजर रहा था, बाजार कूफा से रुक के जैसी खुतबे की आवाज कान में पड़ी, बेटे से कहता है, बेटा क्या कयामत आ गई? क्या हशर बर्पा हो गया? कि नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं है। का 21 रमजान को अली अमीरुल मोमिनीन ने जब आखिरी मर्तबा हमें रुखसत किया तो अपने हाथ को जख्मी पेशानी पे रख के कहा, हफ़ज़कुमुल्लाह, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह की तहवील में देता हूं। अब अली की आवाज कयामत के दिन सुनोगे। बेटा मैं यहां अली अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुन रहा हूं। कहा, बाबा ये अली की आवाज नहीं है, अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली की आवाज है। और कभी ये बीबी हसन बन गई। कौन समझेगा हसन के सुकूत का फलसफा? वो जो अली अकबर की लाश पे ऐसे गिरिया कर रही थी बीबी, लग रहा था अभी रूह परवास कर जाएगी। जब ओनो मोहम्मद की लाशें आई, इस तरह से खामोश है जैसे जानती नहीं है।
یہاں یہ بی بی حسن بنی اور کبھی یہ بی بی حسین بنی ہے. جس طرح سے روز عاشور امام حسین ایک ایک شہید کی لاش اٹھانے کے لیے پہنچتے تھے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جب بھی کوئی بچہ یا بچی اونٹ کی بلندی سے زمین سے گرتا تھا، حسین کی امانتوں کو بچانے کے لیے ثانیہ زہرا قافلہ روکنے کے لیے بار بار خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گراتی تھی. اور کبھی یہ بی بی عباس بن گئی ہیں. کب؟ شام غریباں، ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی، مقتل کی طرف رخ کیا، جلے ہوئے خیموں کے گرد گھومنا شروع کیا، پہرا دینا شروع کیا. فرمایا عباس اٹھو، دیکھو جو کام کل تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی ہے.